नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो सब कोई ठीक चल रहा है ना भाई लोग। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश का मौसम चल रहा है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा है। लेकिन एक दुख की बात भी है कि कुछ बिहार में रेड अलर्ट फैल गया है और बारिश बहुत हो रही है आज। ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और गरज के छींटे भी पड़ रहे हैं बहुत सारे। और हमारे कुछ बिहार को रेड अलर्ट घोषित किया गया है। लेकिन मैं फिर भी आया हूं आप लोगों को मोटिवेट करने, क्योंकि मोटिवेट करना एक ऐसी चीज है ना जो जिंदगी में कम नहीं हो सकती। मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं वो आपके सामने शेयर करता हूं ताकि आप भी लाइफ में कुछ कर पाओ। अगर आप जाके कोई मोटिवेशनल किसी को पूछोगे कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, वो लोग कोई बताना नहीं चाहता। लेकिन मैं मोटिवेशन स्पीकर बनते बनते वो चीज़ों को कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया हूँ या बनना चाहता हूँ या कुछ भी। मैं हूँ ऑलरेडी, मेरे अंदर वो क्वालिटी है, इसलिए मैं हूँ वो। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज का वीडियो कुछ अलग है, संगीन है और हटके है। अक्सर लोग दुनिया में कहते हैं यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, यार मेरे से क्या होगा, मेरे से जिंदगी में क्या हो पाएगा, मेरी किस्मत क्यों खराब है। दोस्तों, जब भी कुछ करता हूं मेरी किस्मत खराब हो जाती है। मैं ये काम करता हूं उसमें भी लोग बोलते हैं किस्मत खराब है। मैं बाजार में गया, मुझे फ्रूट्स लाने थे, मुझे फ्रूट्स नहीं मिले, मेरी ही किस्मत खराब है। मेरी ही किस्मत खराब है। मैं एग्जाम में पास होने वाला था, बस 2 नंबर से फेल हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे इंडोनेशिया जाना था, फ्लाइट की टिकट मिली, लेकिन एंड मोमेंट पर मेरा वीजा कैंसिल हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी तो किस्मत फूटी हुई है और मैं दुनिया में मेरी किस्मत ही मैं सोचता हूँ। कर्म पे कोई यकीन नहीं है मुझे, लेकिन किस्मत पर यकीन है। कर्म पर यकीन होना चाहिए दोस्तों। ये किस्मत क्या है, आज इसी मुद्दे पर हम बात करना चालू करेंगे। तो सुनिएगा कि मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ और किस एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। पूरा जो साइंटिफिकली दिमाग में जो केमिकल लोचा चलता रहता है ना आपका, वो एकदम बाहर निकाल के रख दूंगा। तो बेसिकली हमें समझना है ये किस्मत एक्चुअली है क्या और ये किस तरह से काम करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप एक जगह जाते हैं, इंटरव्यू का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपको। आप एक जगह जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। अब इंटरव्यू में गए, आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होके गए, वेल शेप करके गए, उसके लिए आपने स्टडी नहीं, कुछ नहीं, और आपने बोला यार मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे कोई कंपनी क्यों नहीं लेगा, मैं क्यों बढ़ूं, मुझे नॉलेज है। ये क्या है यहाँ पर समझिएगा, ये क्या है। मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है दूसरे फील्ड में, यहाँ तक कि जो उन्होंने मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है नए कंपनी ने इंटरव्यू जाने के लिए, वो मैंने पढ़ा नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ा, और क्या बोला, अरे मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, देखेंगे जो होगा होगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या आ रही है, सोचिएगा, समझिएगा चीज़ को, ओवर कॉन्फिडेंस, कि मुझे तो सब कुछ पता ही है, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ओवर कॉन्फिडेंस आ गया यहाँ पर, किस्मत नहीं आ रहा है, किस्मत वो मैं समझाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। दूसरा, आपने वेल ड्रेस मैंने शेव वेव किया, अच्छे से शेविंग वेविंग करके बिना पढ़े रिज्यूम लेके ही गए। ये पहला सिनेरियो है, लेके गए। अब बैठे इंटरव्यूअर के सामने, शो मी योर रिज्यूम, ये सब अपने रिज्यूम शो कर दिया इंटरव्यूअर को। अब रिज्यूम शो करने के बाद उसने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपने बहुत अच्छे से बोला माई सेल्फ शुभजीत दास, आई एम फ्रॉम कुछ जो भी है आपका एजुकेशन आपने कहाँ से किया है, फिर आपने MBA कहाँ से किया है, फिर आपने कहाँ कहाँ जॉब करी है, वो। अब जो पोस्ट है वो है कुछ टेक्निकल पोस्ट के लिए, और आपने टेक्निकल पे भी काम भी किया है, लेकिन टेक्निकल वो जो कंपनी का है वो थोड़ा सा अलग है। उस टाइम पे उसने वो पूछ लिया जो आप पढ़ के नहीं गए।
क्या होगा? इंप्रेशन अच्छा गिरेगा या खराब गिरेगा? उस इंटरव्यू से तो आप रिजेक्ट हो ही जाओगे, नो डाउट, बट इन फ्यूचर भी आप ऐसी चीजें रिपीट करते रहे तो कभी भी आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर जो आप बोलते हो ना कि किस्मत का प्रॉब्लम है, किस्मत का दोष है, इस केस में किस्मत का दोष नहीं है। इस केस में आपके स्टडी की कमी है, आपके हार्डवर्क की कमी है, आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपका वो एक सुनहरा मौका जो आपकी जिंदगी में उजाला ला सकता है या सैलरी बढ़ा सकता है या आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है या आने वाले समय में आपके लिए घर दिला सकता है, वो आप छोड़ देते हो और किस्मत का नाम देते हो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आप ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से छोड़ देते हो। ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। ये चीजें होंगी ना आपके अंदर तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब चलिए दूसरा सिनेरियो लेते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने सब कुछ पढ़ा, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के गए, सब कुछ पढ़ के गए, रिज्यूम लेके गए, एक चीज नहीं किया आपने, ड्रेसिंग सेंस। आपकी दाढ़ी वाड़ी आपने नहीं काटे, बाल वाल थोड़ा बहुत काटे और थोड़े बहुत मैले कपड़ों में चले गए, ठीक है। या आपको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत धो लिया हूं तो इंटरव्यूअर को शायद पता नहीं चलेगा और थोड़ा सा डर्टी कपड़े में चले गए आप। आपका इंटरव्यू ही नहीं लेगा, वो एंटर करेगा भी तो भी बोलेगा ये क्या पहन के आ गए हो आप, आपको तमीज नहीं है बात करने की, ये करने की, अब आ गया। आप तो सोचो कि साला मैं आया, मुझे कुछ नहीं हुआ और साला इंटरव्यू बिना लिए वो मुझे रिजेक्ट कर दिया, शायद मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी एक चीज होती है, उसको आप मेंटेन नहीं करोगे ना तो आपको कोई भी जॉब देने से कतराएगा कि इसको मैं आज जॉब दे रहा हूं, कल एक बहुत बड़ा मीटिंग होगा जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, सीईओ के साथ, या ऐसे घटिया कपड़ों में आ जाएगा तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो कि हमारे कंपनी को चला रहा है, उसके ऊपर क्या इंप्रेशन बढ़ेगा। उसके बाद तो मेरी भी जॉब खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि मैं इसका रिपोर्टिंग मैनेजर। समझ में आया दूसरा सिनेरियो? तो दूसरा सिनेरियो है कि आपको डटे नहीं रहना है। अब जो फाइनल सिनेरियो है उसके अंतर्गत हम अगर बात करें, अपने ड्रेस अच्छे पहने, अपने पढ़ाई भी अच्छी की, सब कुछ अच्छे की, स्किल सेट भी आपके अंदर है, अपने कपड़े भी अच्छे पहने, स्टडी भी की जॉब प्रोफाइल के बाद, फिर भी बहुत लोगों का नहीं होता है। क्या आप इसे किस्मत कहेंगे? हाँ, कुछ केस में हो सकता है कि किस्मत, अभी मैं बताऊंगा कैसे काम करती है। देखिए, इतने देर मैंने बताया कि किस्मत होता क्या, अभी किस्मत कैसे काम करता है। मान लीजिए आप जो पोस्ट के लिए गए हो, उस पोस्ट के डिजिग्नेशन के लिए 50 लोग आए हैं, उसमें से भी 10 लोगों का तो होना ही होना है क्योंकि वो बेस्ट ऑफ बेस्ट है। अब वो 10 लोगों में से होता ये है कि 5 लोगों को सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनमें से 5 लोग तो परफेक्ट है एकदम, उनमें से भी सिलेक्शन एक का होता है, 1 या 2 का होता है और बाकी लोगों का नहीं होता है। तो ये किस्मत है। कोई बात नहीं, एक में हार गए, दूसरे में ट्राई करो, तीसरे में ट्राई करो, चौथे में ट्राई करो, ऐसे करते करते 100 इंटरव्यू दो, 200 इंटरव्यू दो, कौन माई का लाल नहीं लेगा? कोई ना कोई तो कंपनी होगी जो आपको लेगी। कंपटीशन का युग है। अगर कंपटीशन के हिसाब से आपको लग रहा है कि नहीं स्किल सेट कम है तो स्किल सेट थोड़ा और बढ़ाइए और पढ़ाई कीजिए। एक जिंदगी में एक बात कह देता हूं दोस्तों, ये पढ़ाई ही एक ऐसी जिंदगी है जो आपकी पूरी जिंदगी उम्र आपके काम आने वाली है। ये सिनेरियो को अगर आप अच्छे से समझ गए ना और इसको अच्छे से आपने यूटिलाइज कर दिया ना तो जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो सुसाइड, मर्डर, ये जो सुसाइड वगैरह होते हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर इंजीनियरिंग का एग्जाम पास नहीं कर पाते, उसके लिए ये सब गंदे कदम उठाते हैं ना, ये सब कदम उठाना वो छोड़ देंगे। अगर ये किस्मत के वैल्यू को और रेशियो को और प्रोपोर्शन को आप समझ गए ना तो आप दुनिया में कभी भी किस्मत को दोष नहीं दोगे। हाँ, कुछ चीजें होती है किस्मत पे जो कि मैंने बोला, जैसे कि सचिन तेंदुलकर अब वो मैदान में खेल रहा है, अब वो डेली 100 नहीं बना सकता क्योंकि उस दिन उसका लक है ही नहीं। ये होता है किस्मत। अक्षय कुमार जो कहते हैं कि यहां पर और एक बात समझने की जरूरत है कि अक्षय कुमार जो कहते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में अपने आप को लकी मानता हूं क्योंकि जब भी मैं इंडस्ट्री में जाता हूं कि तो मेरे से 1000 लाखों लोग
टैलेंटेड होते हैं, वो एक मौके का वेट कर रहे होते हैं, बट उन्हें नहीं मिलता क्योंकि, और मैं लकी मानता हूं, और वो सिर्फ लकी नहीं मानते इंसान को। यहां पर लोग घबरा जाते हैं, यहां पे लोग मिस्टेक करते हैं। अक्षय कुमार की बात को कैसे वो लोग नजरअंदाज करते हैं, उसका सही तरीका, सही मीनिंग में बताऊंगा आपको। मैं इस इंडस्ट्री में आता हूं तो देखता हूं मेरे से बहुत सारे टैलेंटेड लड़के लड़कियां हैं जो आते हैं, अपनी बारी का वेट करते हैं, लेकिन वो एक चांस उन्हें नहीं मिलता। यहां पर बहुत मुश्किल है कपूर खान के बीच में अपना करियर सेटल करने का, वहां मैंने किया है। तो इनका बोलने का मतलब ये है कि उनका लक चला है 70%, मैं मानता हूं, इस बात से मैं भी एग्री करता हूं। लेकिन कब चला है लक? लक तब चला है जब उन्होंने अपने बॉडी पे काम किया। लक तब चला है जब उन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया। लक तब चला है जब 16 फिल्में लगातार फ्लॉप देने के बाद भी वो उस पर डटे रहे, मंझे रहे, उसके बाद लक चला है। अगर वो लक चला है करके करके घर पे बैठ जाते और मोटापा बढ़ा लेते, कौन उनको चांस देता? उन्होंने मार्शल आर्ट्स किया, बहुत सारी चीजें सीखी, तब जाकर उनको वो मुकाम मिला है। ठीक है दोस्तों, तो किस्मत आजमाना तब चाहिए जब आपके अंदर वो तपस्या करने की, घोर तपस्या करने की शक्ति हो, तभी किस्मत आजमाइए। अंधाधुंध किस्मत आजमाएंगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दे दिया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे आप इस चीज को एक मिशन की तरह लो कि नहीं, मुझे किस्मत को दोष नहीं देना है, किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही, इस दुनिया से आज नहीं कल तो जाना ही है। अमिताभ बच्चन को देखिए, 75% उनका लीवर खराब है, बट वो फिर भी जूझ रहे कोरोना से। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी के पास नहीं होता, ठीक है? तो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी के पास नहीं होता। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी हिम्मत चाहिए, जो अमिताभ बच्चन के पास। आई एम श्योर वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। वो भी आपने चाहे तो किस्मत, अरे किस्मत में होगा, अभी उन्होंने जी लिया बहुत, जितनी जिंदगी जीनी थी अब उनकी किस्मत में है। ये बोल होता है किस्मत कि अब वो जिएंगे या नहीं जिएंगे, वो भगवान के ऊपर है, उन डॉक्टर्स के हाथ में है। सिंपल है किस्मत का मतलब। फिर भी अगर आप लोगों को किस्मत के रिलेटेड कोई भी सवाल हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपका मोटिवेशनल स्पीकर दावा करता हूं शुभजीत दास कि आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही मेरी चुनौती है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। लव यू।